हेलो दे गाइस, दिस इज तौसीफ अहमद एंड आई एम योर वारंगल बाइकर। सो आज हम लोग चलाने वाले हैं होंडा CB350 जो यहाँ पर रखी हुई है। सो इसका मैं पूरा टेस्ट राइड करके मेरा फीडबैक दूंगा ये बाइक पर। सो स्टे ट्यून। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, मैं बिल्कुल ख़राब रास्तों पर ये बाइक को चला रहा हूँ एंड इट्स रियली डूइंग गुड। చాలా మంచిగా నడుస్తుంది పాడైన రోడ్ల మీద కూడా, राइट। ओ एज यू कैन सी बहुत ही ख़राब रोड है। सो इससे आपको एक बेसिक एक्सपीरियंस होगा कि कैन आई डू लद्दाख एंड स्पीति ऑन दिस बाइक। ऑफ कोर्स यू कैन, इट्स अ वेरी रिलायबल बाइक एंड राइट। इसका पिकअप जैसा आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में अच्छे स्पीड्स पकड़ ले रही है बाइक, राइट। तो मुझे तो लगता है ये हाइनेस और RS से काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, राइट। ओके, सो रियली एन अमेजिंग मोटरसाइकिल पीपल। ओके, लेट्स गो टू दी अदर प्लेस एंड रिव्यू दिस बाइक बिकॉज यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो रही है, काफ़ी गाड़ियों का आना जाना है। So we will start by talking about this amazing motorcycle which is the Honda CB350। एक बिल्कुल नई ऑफरिंग है Honda की तरफ से। पहली चीज़, ये बाइक का वेट जो है Honda CB350 हाइनेस से 6 किलोग्राम ज़्यादा है, which makes it 6 kgs heavier than the हाइनेस। स्पेशली मेरे को लगता है ना, वो एडेड वेट ये बाइक के फ्रंट पोर्शन में एंड रियर पोर्शन में, क्योंकि ये मडगार्ड जो है बिल्कुल नए हैं एंड ये मेटल का है, राइट। सो ये बाइक की स्टेबिलिटी एकदम अमेजिंग है। सो इसका सीटिंग पोस्चर इज़ क्वाइट कंफर्टेबल बिकॉज द फुट पैक्स आर सेंटर सेट, दे आर नॉट फ्रंट सेट, दे आर नॉट रियर सेट, राइट। सो यू लिटरली सिट कंफर्टेबली। ये लिटरली एक ऐसी बाइक है जिसने मेरा दिल जीत लिया है। तो आज मैंने ये बाइक को ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर चला है? वेल, मैंने ट्रिप मीटर को ज़ीरो किया था बिफोर आई स्टार्टेड। सो ऑलमोस्ट 18.3 किलोमीटर्स मैंने चलाया है इसको। सो फर्स्ट व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस बाइक, ये क्या है और होंडा ने इसको क्यों लॉन्च किया है? वेल, लॉजिकली ये बाइक होंडा हाइनेस एंड होंडा CB350 RS की एक ऑल्टरनेटिव है विच कैरीज दी सेम इंजन। मतलब ये बाइक का इंजन इज़ एंटायरली द सेम, लेकिन इसका डिज़ाइन बिल्कुल नया है, राइट। अगर आप ये बाइक को ये एंगल से देखोगे तो ये थोड़ी एकदम से अलग लगती है, राइट। अब द इंजन फर्स्ट व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, ये लिटरली हाइनेस एंड RS का ही है, राइट। लेकिन इसका टॉर्क थोड़ा कम है, 0.6 न्यूटन मीटर्स कम है। रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दे रिमेन दी सेम। उसके साथ साथ व्हेन वी टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट कंसोल, राइट, जैसा आप लोग देख सकते हैं, दिस इज़, अब ये नया है या पुराना है? वेल, एक्चुअली ये तो पुराना ही है, लेकिन इसमें आपको एक क्रोम टाइप ऑफ रिंग मिलती है और इसके फॉन्ट्स थोड़े चेंज वैसो मिलते हैं, राइट। एंड इसको आपको USB पोर्ट एज स्टैंडर्ड आता है, बेस मॉडल को भी एंड टॉप मॉडल को। नाउ ये बाइक में क्या अलग अलग है? वेल, कंपेयरिंग इट विद दी होंडा हाइनेस CB350, इसमें आपको ये एक्सटेंशंस मिलते हैं जो फोक को अटैच होकर है, विच गिव इट अ मोर रेट्रो लुक, राइट। एंड यहाँ पर आपको हेडलैम्प जो है, ये पूरा पीछे का हिस्सा जो है क्रोम का आता है इसका, राइट। यू हैव 2 मॉडल्स इन दिस बाइक, DLX एंड DLX Pro। सो दिस इज़ दी DLX Pro, ये टॉप मॉडल है। इसमें 2 ही मॉडल्स आते हैं। और व्हाट आर द स्पेशल थिंग्स अबाउट दिस बाइक? वेल, यहाँ पर टायर्स भी सेम आपको हाइनेस के जैसे ही आते हैं। फ्रंट इज़ 19 इंच रिम, बैक इज़ एन 18 इंच रिम, बट यहाँ पर आपको ऑल न्यू मडगार्ड मिलता है। जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही लार्ज एंड ह्यूज मडगार्ड है एंड नीचे तक एक्सटेंड हुआ है, तो आपको मड स्प्लैश के इश्यूज़ ज़ीरो रहेंगे। एंड अनदर गुड थिंग अबाउट दिस बाइक इज़ दैट ये मतलब ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही आता है आपको फ्रंट में, लेकिन उस पर मेटल की कवरिंग आती है विच एक्चुअली गिव्स इट अ हैवी फीलिंग। नाउ जब भी मैं ये बाइक चला रहा था, मेरे को मेन डिफरेंस ये लगा कि देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग दिस बाइक एंड दी होंडा CB350 हाइनेस, बिकॉज इसका फ्रंट पोर्शन जो है ये काफ़ी हैवी है। सो मैन्यूवर करना उतना आसान नहीं है जितना आपको हाइनेस एंड RS का होता है ये। और एक बेहतरीन चीज़ ये बाइक के बारे में जो है, यू गेट अ 15.2 लीटर टैंक, मतलब 200 ml ज़्यादा है। एंड एज यू कैन सी, दिस इज़ OBD2 एंड E20 फ्यूल कंप्लायंट। ओके, सो यहाँ पर आपको ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स का एक पार्ट भी आता है, सेंसर, राइट। नाउ इसको टैंक ग्रिप्स भी आते हैं जैसा आप लोग देख सकते हैं। एंड पीछे भी ना होंडा ने क्या किया है, इसको
एक्सटेंड किया है, राइट। ये प्लास्टिक का पार्ट ऐड करके। इससे क्या होता है, वेल मड स्प्लैश आपको ये एरिया में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े सेंसर्स हैं। ये पुराने मॉडल्स में उतना नहीं था, सो होंडा ने इस पर एक्चुअली वर्क किया है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बाइक को यू गेट लाइक हाफ सस्पेंशन कवर, जो कि आपको हाइनेस एंड आरएस में इतना ही आता है, राइट। फर्दरमोर ये आपको सपोर्टिंग ब्रैकेट्स आते हैं, राउंड मड गार्ड्स आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे दिखते हैं और रेट्रो लुक बाइक को ऐड करते हैं। उसके साथ साथ यू गेट एन ऑल न्यू एग्जॉस्ट, राइट। अब मैं आपको इसकी एग्जॉस्ट नोट भी सुनाऊंगा। एंड इज़ द एग्जॉस्ट साउंड रियली गुड? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप एक्सेलरेट करोगे तो ही इसका साउंड आएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये बाइक लिटरली इज सो डैम रिफाइंड कि आपको यू डोंट लिटरली फील एज इफ़ यू आर राइडिंग अ हैवी बाइक। मतलब होंडा ने इसका इंजन रिफाइनमेंट इतना अच्छा रखा है, एंड साउंड भी आती है। अगर आप इफ़ यू एक्सेलरेट इट, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट दैट साउंड। उसके साथ साथ ये DLX Pro मॉडल जो है, इसमें आपको स्प्लिट सीट्स आते हैं। DLX में भी स्प्लिट सीट ही आते हैं, बट इसको आपको यू गेट ब्राउन सीट्स, ओके। फॉर द बेस मॉडल यू डोंट गेट ब्राउन सीट्स। एंड अनदर डिफरेंस इज़ दैट ये बाइक में आपको टेल लैम्प, जैसा आप लोग देख सकते हैं, इसका मडगार्ड और नीचे को किया गया है। टेल लैम्प भी होंडा ने थोड़ा नीचे को मूव किया, जस्ट लाइक द होंडा 750 जो पुराने आते थे, राइट। एंड अनदर थिंग, यहाँ पर आपको फुट पैक्स सामने के पीछे के, राइट, हिल एंड टो शिफ्टर मिल जाता है बाइक को। सो ये ओवरऑल कंफर्ट में आपको डेफिनेटली ऐड करेगा। उसके साथ साथ यू गेट अ ड्यूअल हॉर्न फॉर दिस बाइक, राइट। मैं आपको हॉर्न भी बजा कर सुनाऊँगा, राइट। एंड अदर गुड थिंग्स अबाउट दिस बाइक, वेल आपको ड्यूअल चैनल ABS एज स्टैंडर्ड आता है, असिस्टेंट स्लिपर क्लच आता है, राइट। उसके साथ साथ यू ऑल्सो गेट ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड होंडाज स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम, जो आप मीटर कंसोल को यहीं से आप मैनेज कर सकते हो, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट द बाइक एंड आई विल मेक यू हियर इट्स एग्जॉस्ट साउंड। सो इट्स टेकिंग अ स्वाइप, राइट। लेट्स स्टार्ट। आप देखिए कितना रिफाइंड है इंजन, राइट। आपको मैं थोड़ा रेव करके भी सुनाऊंगा। So when you ride this bike, it's another level of refinement, people, okay. And ground clearance ये बाइक का, it is 165 mm. So the questions some people might ask are, can I take this bike to Ladakh? Of course you can, लेकिन you have to be a little bit aware about the exhaust, because ground clearance of 165 mm is kind of okay for doing Ladakh rides, right? So आपको इसके बारे में थोड़ा attentive रहना पड़ेगा, right? उसके साथ साथ यहाँ पर आपको लोगो मिलता है Honda CB350 का, and this part is of fiber. आपको हाइनेस में ये मेटल का आता है, right? And another great thing about this bike is that its reliability. मतलब जब आप Honda के बाइक्स खरीदते हो ना, you don't need to worry about anything. You just have to get it serviced on time, पेट्रोल डलाओ और निकल जाओ। जो कि आपको लॉजिकली लिक्विड कूल्ड के जो लिक्विड कूलेंट के साथ जो आते हैं रेडिएटर के साथ बाइक्स, उसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ता है आफ्टर फ्यू ईयर्स, राइट। कभी कभार थर्मोस्टैट ख़राब हो जाता है, कभी कभार रेडिएटर की वायरिंग, कभी कभार होस पाइप। सो ये कुछ भी गड़बड़ आपको ये बाइक में नहीं रहेगी, बिकॉज मेरे पास भी डोमिनार 400 थी, लेकिन इट नेवर गेव मी एनी प्रॉब्लम। बट बार बार मुझे चेक करना रहता था कि राइट पर निकलने से पहले आई हैड टू चेक ऑल दीज थिंग्स। इसमें आपको कुछ भी नहीं, बिकॉज इट्स एयर कूल्ड बाइक, राइट। सो अनदर गुड थिंग इज़ दैट मैंने ये बाइक को ऑफ रोडिंग भी थोड़ा किया है, राइट। इट वॉज डूइंग अमेजिंग, इट वॉज लाइक लिटरली डूइंग वेरी वेल। उसके साथ साथ मैंने इसका वॉबलिंग टेस्ट भी किया है, ओके। सो मैंने ये बाइक को ना 80, 90 एंड इवन 100 भी टच करके हैंडल को छोड़ा है, एंड मैंने देखा है कि ये बाइक में स्पेसिफिकली वॉबलिंग नहीं है। अब अक्सर लोग वॉबलिंग के बारे में ये पूछते हैं कि हाइनेस वॉबलिंग उसमें वॉबलिंग होती है, ये बाइक में क्यों नहीं है? वेल इट्स वेरी सिंपल पीपल। जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, इसका जो ये फ्रंट पोर्शन है, राइट, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है।
एंड मडगार्ड की वजह से फ्रंट एंड में वेट ऐड हो जाता है, जिससे बाइक स्टेबल हो रही है, राइट। हाईनेस में इतना आपको फ्रंट वेट नहीं रहने से हाईनेस एंड आरएस बोथ में आफ्टर अ सर्टेन स्पीड वॉबलिंग है। ये बाइक को मैंने 100 पर भी चला कर देखा, इसमें वॉबलिंग नहीं है। सो ये बाइक का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कंपेयर टू द हाईनेस एंड आरएस, बिकॉज यू नो मैनी पीपल आर एक्चुअली कंसर्न सेइंग दैट बाइक्स में वॉबलिंग है। देखिए, वॉबलिंग जब भी होती है जब आप बाइक चलाते हुए पूरे को हैंडल छोड़ देते हो, राइट। सो ये बाइक में अगर आप हैंडल छोड़ भी देंगे तो देंगे तो यू विल नेवर हैव एनी वॉबलिंग इश्यूज पीपल। सो यस, शुड आई बाय दिस बाइक नाउ? Yes, you can, because this bike is a very 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 good alternative for those who are willing to get a Royal Enfield Classic 350, right? And it has more features, right? And iska on-road price in Warangal as of 20th December 2023 is 2,61,000 on road. Okay, इसमें आपको रोड साइड असिस्टेंस एक्सक्लूडेड है और राइट एक्सटेंडेड वारंटी भी एक्सक्लूडेड है। अगर आप वो दो और लेना चाहोगे तो प्राइस ऑलमोस्ट आपको एक 6 से 7 हज़ार रुपये बढ़ सकता है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस पीपल, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। एंड इसका डिस्क ब्रेक जो है इट्स 310 mm, पीछे का आई बिलीव इट्स अराउंड 240 mm, राइट। सो ऑन द होल इट्स अ वेरी 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 गुड बाइक। एंड और एक चीज़, इसके हॉर्न की भी मैं आपको आवाज़ सुनाऊँगा। ड्यूल हॉर्न आता है आपको, जैसा आप लोग देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है, राइट। एंड फायर रिंग टाइप LED इंडिकेटर्स विच आर ऑल टाइम ऑन। ओके, ये बाइक को बहुत ही ज़्यादा क्लासिक लुक देता है। मतलब एक डिस्टेंस से ही यू अंडरस्टैंड दैट दिस बाइक इज़ अराइविंग। एंड फ्रंट सस्पेंशन जैसा आप लोग देख सकते हैं, इट्स शोवा, राइट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, राइट। सो इट्स टेलीस्कोपिक, राइट। एंड द रियर सस्पेंशन इज़ ट्विन हाइड्रोलिक, ऑल राइट। So yeah, that's it for today people. If you have any doubts, feel free to comment down below, right? So God bless, ride safe and take care. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछना, बिकॉज मैंने ये बाइक 16 किलोमीटर चलाया है, अभी 16 किलोमीटर मुझे चलाना है। सो जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस है मैं शेयर करूँगा। एंड हीट मैनेजमेंट इज़ वेरी नाइस इन दिस बाइक। मतलब डिस्पाइट बीइंग एयर कूल्ड, ये बाइक में ओवर हीटिंग जैसा कुछ इशू नहीं है, ऑल राइट। सो ये बाइक अगर आप लॉन्ग राइड्स करने के लिए ले रहे हो, सो एनी टाइम विथ योर आइज क्लोज्ड यू कैन गो फॉर इट। मतलब रिलायबिलिटी का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एंड जो भी लोग वॉबलिंग बोल रहे थे, आप एक बार ये बाइक चला कर देखना, यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद इट। मतलब इसका इंजन रिफाइनमेंट, इसका माइलेज, यस, आराम से आपको हाईवे पर ये 40 किलोमीटर्स एंड प्लस ही देगी इन इको मोड, राइट। सो इसका I can say that this is an amazing value for money motorcycle. And yes, I'm just leaving back. Okay, goodbye, ride safe, take care, God bless, and always wear a helmet.